हेलो रिंग, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन को बेस्ट बना रहे हैं। तो आज का स्पेशल जो हमारा कंटेंट है सीटेट ऑनलाइन से रिलेटेड है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि सीटेट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ऑफिशियली आ चुकी हैं और फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। 19 अक्टूबर लास्ट है और सर्वर भी डाउन होगा कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को ध्यान से फॉर्म फिल करना है, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इस बार है, तो कौन कौन सी चीजें हैं उन सभी को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से, और मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक से जुड़े और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1, जिसे प्राइमरी सेक्शन के लिए बोला जाता है, प्राइमरी लेवल बोला जाता है। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अपना आगे जो भी उन्होंने कोर्स कंटिन्यू किया है, तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट का पेपर 1। ठीक है। तो पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोग फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे आप DSSS KVS और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी ऑप्शंस आप एक तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th। तो नॉर्मली बेसिक चीज तो ये है ही कि 12th सबका ही होगा। तो 12th में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। एंड पास्ड और अपियरिंग, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ड का मतलब ये है एक तरीके से आप दोनों ही लेवल कर चुके हैं, मतलब कि फाइनल, जैसे यहाँ पर 2 ईयर का या 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, चाहे आपने जेबीटी किया हो, वैसे जेबीटी को डीएड भी कहा जाता है। ठीक है। जो भी आपने 2 साल का कोर्स किया है, अगर आप पास्ड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और अपियरिंग है फाइनल ईयर में, यानी कि अगर आपका ओनली फर्स्ट ईयर हुआ है और सेकेंड ईयर में अभी आप हैं, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन वो, या अगर आपने 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो बहुत इजी है ये, मतलब 12th के बाद आपके पास इन दोनों में से पर्टिकुलर एक कोर्स होना चाहिए। चाहे आप 2 साल का डिप्लोमा ले रखा हो आपने, चाहे BLED किया हुआ हो, ये दोनों में से आप होना चाहिए आप लोगों का, चाहे आप पास हैं चाहे अपियरिंग है। अपियरिंग मीन्स कि आप फाइनल ईयर में हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे बढ़ेंगे। सेकेंडरी यानी कि 12th होना चाहिए आपका 45% मार्क्स। ठीक है। और अगेन यहाँ पर वही सेम चीज आ गई है कि या तो आप पास्ड हैं या अपियरिंग है, या तो आपका कंप्लीट हो चुका है डिप्लोमा, या आप अभी फाइनल ईयर में हैं, या फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स नहीं दे सकते, फाइनल ईयर वाले, क्योंकि वहां पर परसेंटेज भी फिल करनी होती है। तो आपको, अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज वहां पर फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ईयर वाले नहीं एलिजिबल है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अभी आपने सिर्फ एडमिशन ही लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका होना चाहिए क्वालिफाई विद 50% मार्क्स से होना चाहिए। और अगर आप स्पेशल एजुकेशन, एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जहां पर स्पेशल बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, अगर आपने वो कोर्स भी किया हुआ है या आप पास्ड हैं या अपियरिंग है फाइनल ईयर में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। लास्ट ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएट हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि भाई 12th के बाद पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर हम कोई टीचिंग कोर्स करेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं विद 50% मार्क्स और एक तरीके से आपके पास फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाने, आपको सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ ही पढ़ाना है। कई बार ऐसा होता नहीं है कि
मतलब ग्रेजुएशन कर लिया तो हम 6 to 8 को ही पढ़ा सकते हैं, नहीं। आप ग्रेजुएट हैं और 1st to 5th के लिए ही बनना चाहते हैं टीचर, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे इस कोर्स के बेस्ड पर। और यहाँ पर भी सेम चीज वही आएगी, पास्ड और अपियरिंग दोनों ही चीजें, ठीक है। पास्ड है या अपियरिंग है तो भी आप क्वालिफाइड यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड पर भी, ठीक है। और ये पेपर 1 के लिए एक तरीके से क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा, पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भैया आप लोग ने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th किया हुआ है और अगर आपके 50% मार्क्स हैं 12th में और उसमें कंपलसरी है, यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेगा, याद रखेंगे 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा लेवल हटके है क्योंकि ये पेपर 2 यानी कि 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए माना जाएगा ये, ठीक है। 12th आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स, पास्ड या अपियरिंग, या तो आपने 4 साल का कोर्स किया हुआ है, कंप्लीटेड है, या अपियरिंग यानी कि आप फाइनल ईयर में है, 4 साल का बीएलएड हो गया, देखिए ऑप्शन दे रखा है, बीएससी एड हो गया, बीए एड हो गया, बीएससी एड हो गया, तो ये सारे के सारे कोर्सेज होते हैं 4 साल के जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है प्लस आपका बीएड भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को शायद ये नहीं है नॉलेज इस बात की कि बीएड है, सॉरी बीएलएड होता क्या है, बीएससी एड होता क्या है, बीए एड होता क्या है, तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी आपका कोर्स रहेगा और बीएड यानी कि जो भी टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग से रिलेटेड कोर्स है, वो भी आपका इंक्लूड रहता है, दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी ग्रेजुएट लेवल पर भी आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और बीएड लेवल पर भी आप लोगों की बीएड हो जाएगी, तो उसको मिलाकर एक तरीके से क्या हो जाएगा, बीएलएड हो जाता है, ठीक है। अब इस ग्रेजुएशन में चाहे आप साइंस साइड से कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइड से कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन ऑप्शन चलेंगे ग्रेजुएशन। वैसे तो पेपर 2 में मेन ग्रेजुएशन ही माना जाता है, बट ये ऑप्शन लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, याद रखेंगे, और ये प्लस पॉइंट भी है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, ग्रेजुएशन वैसे मेन माना जाता है पेपर 2 के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ये एक तरीके से इसमें पास्ड और अपियरिंग नहीं है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, ऐसा नहीं, कंप्लीटेड आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो 2 साल का कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो आपका ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें 2 साल का कोर्स नहीं चलेगा, वो इसमें नहीं चलेगा, मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन था इसमें नहीं चलेगा कि सीनियर सेकेंडरी के साथ आपने 2 साल का डीएड किया हुआ, जेबीटी किया हुआ, उसमें नहीं चलेगा, इसमें चलेगा आप लोगों का कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड किया हुआ है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए और डीएड में आप पास्ड और अपियरिंग दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर 12th नहीं चलेगी कि 12th के बाद आपने डीएड कर लिया तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, वो सिर्फ पेपर 1 में माना जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। देन है हमारे सामने 3 ऑप्शन और आ गए हैं। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, ये दोनों ऑप्शन हमारे लास्ट ईयर ऐड हुए हैं, बाकी हमेशा यही होता आया है कि सीटेट में पेपर 2 के लिए ऑलवेज ग्रेजुएशन मानी जाती थी, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए ही थी, बट ये 12th वाला अभी और लास्ट वाला ये डिप्लोमा यानी कि डीएड वाला भी, 2 चीजें लास्ट ईयर ऐड हुई हैं आप लोगों के लिए। देन है हमारे सामने ग्रेजुएशन, थर्ड जो पॉइंट है आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटेड होना चाहिए, एंड पास्ड और अपियरिंग फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, अगर आपने बीएड किया हुआ है या बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, दोनों ही ऑप्शन है, या तो आपने नॉर्मल बीएड किया हुआ है या स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है और ये भी पास्ड और अपियरिंग है, या तो आप कंप्लीटेड आपने कर लिया है कोर्स या आप अपियरिंग है यानी कि फर्स्ट ईयर में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई है, फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। देन है हमारे सामने
ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, ग्रेजुएशन आपकी 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और फाइनल ईयर अगर अगर आपका बीएड है, फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर है, तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। देन है हमारे सामने लास्ट, एनी कैंडिडेट हैविंग अ क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट और सीटेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीटीई से अगर आपने बीएड किया हुआ है, किसी भी कैंडिडेट ने किया हुआ है, वो भी एलिजिबल माना जाएगा, याद रखेंगे। तो ये 5 ऑप्शंस थे, जिसमें से जो भी आपका मैच कर रहा है तो आप फिल कर सकते हैं सीटेट के लिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। बाकी जो डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलते हैं एज लिमिट की ओर, कि भाई एज लिमिट क्या है। There is no age limit required for the CTET examination. You can attempt a number of times as you want to improve your CTET score. मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, मैंने 3 टाइम्स CTET दिया है, और जिसमें फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से दिया था, जहां पर मुझे पता भी नहीं था, अता पता भी नहीं था कि भाई सीटेट होता क्या है। 2014 की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो 2014 में दिया फर्स्ट टाइम, और सीटेट का अता पता भी नहीं था, बस किसी ने बोल दिया कि भाई सीटेट एग्जाम होता है, उसके बाद आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसलिए तो वहां पर था, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ पासिंग मार्क्स मेरे लिए स्कोर हो पाए थे, जिसमें भी एक दिन रात मेहनत करके, और जहां पर इंसान को कुछ अता पता भी नहीं होता और वो पासिंग मार्क्स लेकर आता, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइम की, तो सेकेंड टाइम में था कि भाई स्कोर थोड़े से बढ़ाने हैं, क्योंकि स्कोर ज्यादा होंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये 2016 की बात है। फिर जाके इस बार 2017 में तो हुआ ही नहीं सीटेट, ठीक है, और 2 बारी से फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था सीटेट। इस बार यानी कि जो 2020 का जो सीटेट 2021 में हुआ है, उसे मैंने दिया, उसमें मेरे काफी अच्छे स्कोर मतलब कि आए थे 113। तो ये कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंचा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी और बहुत दिन रात मेहनत की थी, पासिंग मार्क्स आए थे। थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरा, इसमें मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ मैं आप लोगों को गाइड करती थी, आप लोगों के लिए क्लासेस लेती थी अनअकैडमी पर, यहाँ पर, और चैनल पर, या जो भी आप लोगों के लिए क्विज वगैरह कंडक्ट होती थी, उन्हीं से इतना स्कोर बना। अब की बार जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें तो मुझे मतलब कि अच्छा स्कोर करना है। और वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको सीटेट के स्कोर बढ़ाने हैं तो आप जितना मर्जी चाहे उतना दे सकते हैं, तो मुझे तो रुकना ही नहीं है। और तो मैं भी यही कहूंगी आप लोगों से कि भाई अगर आप टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सीटेट देते रहिए, और साथ के साथ आप लोगों की किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, और साथ के साथ आप लोगों का सीटेट का भी स्कोर बढ़ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस सेशन ही हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए आप लोगों का। और यहाँ पर कोई भी सीटेट के लिए मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो मैच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैच नहीं है कि आपने डायरेक्ट 12th किया, 12th के बाद सीटेट देने गए, तो नहीं हो पाओगे। तो मतलब मेन है क्वालिफिकेशन आप लोगों के मैच होनी चाहिए, और एज का कोई इसमें फंडा है ही नहीं। अब बढ़ेंगे आगे, रिजर्व्ड कैटेगरी, कि भाई यहाँ पर एक होता है कि भाई जो रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है। तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द सीट रिजर्वेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि भाई 30% सीट उन कैंडिडेट्स के लिए है, 20% या 10%, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें बस क्या है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप SC ST OBC या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 90 मार्क्स होने जरूरी है, पासिंग मार्क्स, और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होने जरूरी है 150 में से, याद रखेंगे। तो ये 5% आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों को एक छूट दे रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आधी चीजें, और बाकी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर करती रहूंगी। सो मिलते हैं। अब आप लोगों को एक जो नोटिफिकेशन है वो बता दूं, डेली आप लोगों को लाइव क्लासेस 10 PM पर ही मिलेंगी, और ये कब से स्टार्ट होंगी,
होप सो। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं। आज नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कर दीजिए ताकि अपना पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो अपकमिंग डेली क्लासेस आप लोगों को 10 PM पर ही मिलेंगी और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, जिसमें आप लोगों को डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो होंगे सीटेट से रिलेटेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वो मिल जाएंगे। नोट्स होंगे जो PDF के थ्रू आप लोगों को मिलेंगे, लाइव टेस्ट होंगे, ऑनलाइन क्विज होगी, कंटेंट होंगे, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन पर। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, 1 अक्टूबर से इस पर काम स्टार्ट होगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने रिव्यूज और रेट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेशन के लिए। वहां पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कंटेंट शेयर करते रहते हैं और PDFs भी वहां पर आती रहती हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि एक एक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। 2 अक्टूबर 12 बजे दोपहर में, 12 बजे नून में मीटअप रख रही हूँ मैं ऑनलाइन, जूम ऐप पर होगी ये मीटअप। तो आशा है या होप आप लोगों से यही रहेगी मेरी कि आप लोग आए उस दिन। और वैसे तो छुट्टी रहेगी, तो प्लीज टाइम पर आ जाइएगा और थोड़ा सा वार्तालाप कर लेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे मीटअप में। तो वो मैं आप लोगों को 1 तारीख को सारी डिटेल्स बता दूंगी, क्या लिंक है और आईडी वगैरह जो भी होगी, मतलब पासवर्ड और आईडी वो सब भी शेयर कर दूंगी 1 अक्टूबर। APS का बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैं अक्टूबर से, क्योंकि हर साल नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होता है और APS ज्यादा टाइम देता नहीं है, 1 महीना ही देगा। 1 महीने में आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आ जाएगी। सब कुछ ऑलरेडी क्लियर होता है, इसमें कोई भी टेंटेटिवली नहीं होता हर चीज। ठीक है, तो अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर रही हूँ, बस अपना पॉजिटिव फीडबैक दें APS बैच के लिए ताकि उसका भी पर्टिकुलर टाइम सेशन रख सकूं। और बाकी जो 10 PM का टाइम होगा उसमें हम अपना जो भी ऑल टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब की मिक्स प्रिपरेशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। बाइलिंगुअल क्लास का फंडा रहता है, तो बाइलिंगुअल क्लास ही हम कंडक्ट करेंगे इस बार, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है लिंक, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी लिंक से जुड़ सकते हैं और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दे सकते हैं, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।